हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान, इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5वां है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है। क्या? एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी क्या? परीक्षार्थ संकरण या परीक्षण संकरण। इसे हम बोलते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। प्रभावी दृश्य प्रारूप वाले पौधे हो या जंतु हो, उनके संबंध में जब हम ये जानना चाहते हैं कि उनके जीन प्रारूप समयुग्मी अवस्था में है या विषम युग्मजी अवस्था में है, तब ऐसे प्रभावी दृश्य प्रारूप वाले पादप या जंतु का जब संकरण हम शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इस तरह के संकरण को हम बोलते हैं क्या? परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते। आइए यहां समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई प्रभावी दृश्य प्रारूप वाला पादप यहां लिया गया है, दिखाई दे रहा है लंबा, लेकिन इसके अंदर जो जीनों की व्यवस्था है, क्या वह समयुग्जी प्रभावी समयुग्जी अवस्था में है या विषम युग्मजी अवस्था में है? कि लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। प्रभाविता के लिए इनके अंदर क्या तो दोनों कैपिटल टी है, इसे समयुग्मजी अवस्था बोलेंगे, होमोजाइगस स्टेट, या एक कैपिटल एक बड़ा हेटेरोजाइगस स्टेज जिसे बोलते हैं विषम युग्मी। इसी को ज्ञात करने के लिए जब हम इनका लंबे पौधे का संकरण जब हम शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं, अर्थात ये बौनापन जो है वो क्या है? अप्रभावी जनक है। जब इससे कराते हैं ये जो संकरण कहलाता है क्या? परीक्षण संकरण या परीक्षा संकरण, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। आइए समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक चित्र दिया गया है जिसके द्वारा टेस्ट क्रॉस को समझाया गया है। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए बैगनी रंग का पुष्प है, ये पौधा जिसके अंदर बैगनी रंग का पुष्प है। इस प्रभावी दृश्य प्रारूप तो दिखाई पड़ रहा है कि प्रभाविता के रूप में क्या इनके अंदर बैगनी कलर है। इसका जो अप्रभावी लक्षण है वो सफेद होता है। तो प्रभावी दृश्य प्रारूप क्या बैगनी है, लेकिन इसका जीनोटाइप को हमको ज्ञात करना है कि वो होमोजाइगस स्टेट में है कि हेटेरोजाइगस, अर्थात समयुग्मजी अवस्था में है कि विषम युग्मजी अवस्था में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस बैगनी रंग के जो प्रभावी पादप है इनका संकरण हम लोग क्या करते हैं? सफेद रंग के शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। ये किस रूप में होता है? समयुग्मजी अप्रभावी, अर्थात इसके लिए जो जीनोटाइप होगा दोनों स्मॉल में, क्योंकि अप्रभावी है। अब इसका जब संकरण, मान लीजिए इसके दो प्रारूप है, या तो दोनों कैपिटल डब्ल्यू हो या तो एक कैपिटल स्मॉल। ये आपका क्या है? समयुग्मजी प्रभावी अवस्था है, ये विषम युग्मी प्रभावी अवस्था है। अब इनका हम संकरण करते हैं किससे? अप्रभावी जनक से, स्मॉल डब्ल्यू। ये देखिए आपका पूरे स्क्वायर बना दिया गया है, ये बॉक्स हो गया है। यहाँ पे इनके गैमेट कैपिटल में और इनके गैमेट्स स्मॉल में सजा दिया गया है। अब इनके आपस में संकरण कराते हैं तो ये इनका संकरण होगा। इसमें आएगा क्या? कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। फिर यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जब इनका मिलन करते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इनका करते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल। ये रिजल्ट आता है कि सभी पुष्प क्या हैं? बैगनी रंग के आते हैं। क्या आएंगे? यदि सभी पुष्प बैगनी कलर के आएंगे तो इससे ये सिद्ध होगा कि ये जो प्रभावी दृश्य प्रारूप वाला पौधा है जिसके पुष्प बैगनी कलर के हैं, उनके अंदर जो जीन की व्यवस्था है वो कैसा है? समयुग्मजी अवस्था में है, अर्थात दोनों जो एलील है वो कैपिटल अवस्था में। किससे पता चलेगा? क्योंकि कैपिटल रहेंगे
तो हर में क्या होंगे, इनके भी 2 जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, तो हर पुष्प में क्या होंगे, इनके जीन जाएंगे। और प्रभाविता के नियम के अनुसार यदि कोई भी जीन प्रभावी है, कैपिटल है, तो वो आपके अप्रभावी जीन को दबा देगा और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो इन रिजल्ट से सभी बैगनी कलर के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इन रिजल्ट से ये पता चलता है कि ये जो बैगनी कलर क्या है का जो जीन की व्यवस्था है वो क्या है, समयुग्मजी है, होमोजाइगस अवस्था में। इस क्रॉस का जो अनुपात हो गया जीनी प्रारूप अनुपात, अदृश्य प्रारूप अनुपात क्या हुआ, 100% होगा। क्यों 100% होगा कि जीनों की जो व्यवस्था है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये चारों में है। 25-25% यदि मान लेते हैं तो चारों में क्या है आपके कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो 100% हो गया ये जीन प्रारूप। अदृश्य प्रारूप में सभी पौधे क्या हैं, बैगनी पुष्प वाले हैं। तो पहले क्लास में जो जीनी अनुपात है और दृश्य अनुपात है वो क्या है आपके 100%। आइए अब देखते हैं दूसरा जो क्लास है। यहाँ बैगनी कलर का है, प्रभावी दृश्य प्रारूप है। इनका संकरण फिर हम सफेद वाले से कराएंगे जो क्या है अप्रभावी जनक हैं, समयुग्मजीय अवस्था में हैं और अप्रभावी है, मतलब स्मॉल है। जब इनका देखे, इनके गैमेट्स को हम लोग ये चक्कर बोर्ड बना लिए, इनके गैमेट्स को एक कैपिटल एक स्मॉल यहाँ सजा दिए, इनके गैमेट्स को स्मॉल यहाँ सजा दिए। जब संकरण कराते हैं तो इनका इनके बीच में होता है तो एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू, इनका इनके बीच में होता है तो एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर इनका आपस में था स्मॉल डब्ल्यू इनका एक स्मॉल डब्ल्यू इनका, फिर इनका करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू इनका। तो यहाँ पर देखा गया कि दो जो पौधे हैं 50% जो पौधे हैं वो बैगनी कलर के आते हैं, जबकि 50% जो पौधे के पुष्प हैं वो क्या है सफेद कलर के आते हैं। इस सफेद कलर के आने की वजह से ये सिद्ध होता है कि सामने वाले के पास एक स्मॉल डब्ल्यू है, तभी इसके अंदर क्या है सफेद कलर आया, मतलब स्मॉल डब्ल्यू। यदि सामने के पास स्मॉल डब्ल्यू नहीं होता तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आता नहीं, अर्थात सफेद कलर नहीं आता। इस सफेद पुष्प वाले पौधे के आने की वजह से ये क्लियर हो गया कि सामने वाला जो प्रभावी जो बैगनी कलर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर जो जीनोटाइप की व्यवस्था है वो क्या है विषम युग्मजी है, हेट्रोजाइगस स्टेज में। क्लियर? किससे पता चला? ये सफेद कलर की वजह से। देखिए यहाँ नीले रंग का हम बनाए हैं, इनका जीन गैमेट्स हो गए, ये इनका वाला है जो इसके अंदर आया है, इससे सिद्ध होता है कि सामने वाले के पास एक कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू, मतलब हेट्रोजाइगस अवस्था में। अब इनका जो हम लोग जीनी अनुपात निकालेंगे तो 50% जो होंगे आपके क्या है इसमें कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वाले जीन आएंगे, और जबकि दृश्य अनुपात में 50% आपके क्या आएंगे बैगनी कलर के पुष्प आएंगे, 50% क्या आएंगे सफेद कलर के पुष्प आएंगे। अर्थात जो जीनी अनुपात है या दृश्य अनुपात है उनका संबंध कितना होगा, एक संबंध है एक माना जाता। इससे सिद्ध होता है आपका परीक्षण संकरण। बच्चों अब हम देखेंगे एक जीन की वंशागति के अंतर्गत एक टॉपिक है, नाम है क्या संकर पूर्वज संकरण, इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। आइए इसको समझने से पहले उदाहरण को समझें। यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में लिए हैं मटर के पौधे की लंबाई के हिसाब से क्या है प्रभावी जो लक्षण समयुग्मजी प्रभावी जो लक्षण है वो लंबा है, जिसे हम कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं, जबकि समयुग्मजी अप्रभावी जो लक्षण है क्या है बौनापन है, जिसे हम स्मॉल टी दर्शा रहे हैं। इनके बीच में जब संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकर बोलते हैं। वो क्या होती है विषम युग्मजी होती है। ये क्या है, ये जो जनक है समयुग्मजी प्रभावी जनक है, ये जनक है समयुग्मजी अप्रभावी जनक है, जबकि यह क्या है विषम युग्मजी संकर है। अब परिभाषा देखते हैं बैक क्रॉस की। जब हम विषम
युग्मजी संकर संतान का संकरण जब हम समयुग्मजी प्रभावी से कराते हैं या समयुग्मजी अप्रभावी से कराते हैं तो इस संकरण को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। फिर से जब हम F1 हाइब्रिड, F1 जो संकर संतान है जिसे हम बोलते हैं विषम युग्मजी संकर संतान का जब संकरण हम समयुग्मजी प्रभावी जनक से या समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इस तरह के संकरण को हम बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस बोलते हैं। ये दो तरह से होते हैं, देखिए क्या है। ये विषम युग्मी संकर संतान है। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया है, लंबाई ये मान लीजिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ये हो गया क्या, समयुग्मी प्रभावी जनक। ये आपका दिया गया है समयुग्मी प्रभावी जनक, जबकि इधर क्या है समयुग्मी अप्रभावी जनक ये है। और जो संतान है F1 जनरेशन का जिसे हम बोलते हैं विषम युग्मी संकर संतान, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके लिए भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे प्रभावी जनक से क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पे अप्रभावी जनक से क्रॉस करा रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्रॉस को। इसके गैमेट्स को हम लोग यहाँ पे सजा देते हैं, चक्कर बोर्ड है, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी। इनके वाले को हम लोग यहाँ सजा देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आपस में संकरण कराते हैं। संकरण कराएंगे तो ये कैपिटल टी आएगा, इनसे कराते हैं, यहाँ भी कैपिटल टी आएगा। जब इनसे कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इनका क्रॉस होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब ये जो रिजल्ट है ये लंबा पौधा हुआ, ये भी लंबा पौधा हुआ, यह भी लंबा पौधा हुआ, यह भी लंबा पौधा हुआ। यहाँ पे तो दोनों कैपिटल टी हैं, इससे ये सिद्ध होता लंबा। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो प्रभाविता के नियम के अनुसार जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के लक्षण को दबा देता है, अर्थात अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, जिससे टी प्रभावी हो गया तो इसलिए लंबा गुण दिखाई पड़ते। इस तरह 4 संतान हो गए, 25% यदि मानते हैं तो समलक्षणी अनुपात क्या होगा कि 100% जो संतान है वो क्या है, लंबे संतान है। जबकि समजीनी जो अनुपात है क्या आएगा, 50% कैपिटल टी आएंगे और 50% क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। मतलब एक संबंध एक का अनुपात। अब इधर देखिए, अब विषम युग्मी संकर संतान जो कैपिटल टी स्मॉल टी उसका संकरण अप्रभावी जनक से करते हैं जो समयुग्मी है स्मॉल टी। आइए यहां देखें, इनके हम युग्मक को यहाँ पे सजा देते हैं। इनके वाले को हम लोग, इनका जब संकरण होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका आपस में होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका होता है तो स्मॉल टी, इनका होता है तो स्मॉल टी। रिजल्ट में देखें, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये लंबा पौधा बनेगा, यह भी लंबा पौधा बनेगा क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये बौना पौधा बनेगा क्योंकि इसके अंदर दोनों जीव स्मॉल है। यह भी क्या होगा, बौना बनेगा। यह भी क्या है, दोनों स्मॉल। अब समलक्षणी अनुपात में क्या आएगा, जो 50% है वो लंबा पौधा आएगा और जबकि 50% जो है वो बौना पौधा आएगा। क्या आएगा, 50% लंबा, 50% बौना, अर्थात एक संबंध एक का अनुपात आया किसमें, समलक्षणी अनुपात जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं समजीनी अनुपात। इसमें भी 50% जो होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और जबकि 50% स्मॉल टी होंगे, अर्थात इनके अंदर भी समजीनी जो अनुपात है एक संबंध एक आता है। फिर से देखें, विषम युग्मी का जब संकरण हम प्रभावी जनक से कराते हैं तो हमको समलक्षणी अनुपात 100% मिलता है, जबकि समजीनी अनुपात एक संबंध एक मिलता है। जब हम विषम युग्मी संकर संतान कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जब
अप्रभावित जनक से कराते हैं तो हमको 50% लंबे पौधे 50% बौने पौधे अर्थात समलक्षणी अनुपात 1:1 आएगा और समजीनी अनुपात 50% कैपिटल टी स्मॉल टी है और 50% स्मॉल टी है। तो यहाँ भी जो समजीनी अनुपात आएगा 1:1 आएगा। इस तरह हमने क्या पढ़ा, टेस्ट क्रॉस पढ़ा और बैक क्रॉस पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।